नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत और हमारे इस चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को तेज कैसे कर सकते हैं, फास्ट कैसे कर सकते हैं। कैसे ये हमारा ब्रेन, ये हमारा दिमाग किसी भी चीज़ को अच्छे से याद कर सकता है लंबे समय तक, और जो उसको जो तो लंबे समय तक ब्रेन में स्टोर कर सकता है। ये सब कैसे होगा जब हमारा ब्रेन फास्ट होगा तब। तो आखिर अपने ब्रेन को फास्ट कैसे कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, हमारे ब्रेन में जो है दो हिस्से होते हैं। एक ब्रेन का बायां हिस्सा होता है और एक ब्रेन का दायां हिस्सा होता है। जो हमारे ब्रेन का बायां हिस्सा होता है वो ऐसे ही नॉर्मल काम सब अपने से करवाता रहता है आपको। जो हमारा दायां हिस्सा रहता है वो हिस्सा अगर जिससे जिससे जितना ज़्यादा उस दाएं हिस्से से अगर आप काम लेंगे, काम करवाएंगे, उतना ज़्यादा आपका ब्रेन फास्ट और उतना ज़्यादा जो तो आपका ब्रेन जो तो शार्प होगा। तब दाएं हिस्से से काम कैसे करवाएं और बाएं हिस्से का काम क्या होता है। जैसे मान लीजिए अब आप डेली के काम हो गए, पढ़ना, लिखना, खाना, घूमना, भागना, बोलना, खेलना, सोना, ये सब डेली के काम है। तो ये सब आपके ब्रेन के बाएं हिस्से से होते हैं। लेकिन जो दाएं हिस्से का काम है, जैसे मान लीजिए पेंटिंग करना, कुछ क्रिएटिव करना, जैसे पेंटिंग करना, कुछ सोचना, मेडिटेशन करना, कुछ थिंकिंग करना, कुछ क्रिएट करना, कुछ अलग बनाना, जिससे आपको दिमाग लगाना पड़े, उसमें दिमाग दौड़ाना पड़े, तो ये होता है हमारे दाएं हिस्से का काम। जब हम दाएं हिस्से वाले काम करते हैं, अपने ब्रेन से करवाते हैं, उसमें हमारा ब्रेन जो तो क्रिएटिव होता है। जब ब्रेन क्रिएटिव होता है तो हम दाएं हिस्से का इस्तेमाल कर पाते हैं, और ऐसा करने से हमारा ब्रेन जो खुलता है, ब्रेन एक्सरसाइज होती है, और जो तो ब्रेन तेज होता है, ब्रेन मजबूत होता है। तो जो हमारा पहला तरीका है अपने दिमाग को तेज करने का, वो यही है कि हमें पहले जो तो मेडिटेशन करना है। यहाँ मेडिटेशन करने से होता क्या है, देखिए, जब मेडिटेशन करते हैं तो शांत रिलैक्स बैठ जाते हैं और अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, अपनी सांसों को ऑब्जर्व करते हैं, बाहर के आवाज़ों को सुनते हैं, रिलैक्स होते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा फोकस पावर बढ़ता है मेडिटेशन करने से, और साथ में हमारे माइंड का फोकस पावर, अटेंशन पावर भी बढ़ती है। और इसके मदद से जो तो हमारे माइंड का जो दायां हिस्सा है उसका इस्तेमाल होता है, और जब दायां हिस्सा इस्तेमाल होता है हमारा माइंड ग्रो करता है, तेज होता है, शार्प होता है, किसी चीज़ को अच्छे से समझ पाता है और याद कर पाता है। इसलिए जो हमारा पहला तरीका है, पहला तरीका हमारा यही है कि जो तो हमें जो तो रोजाना मेडिटेशन करना है। जितना आपके पास समय, आधे घंटे, 1 घंटे, 10 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, जितना भी आपके पास समय है, आपको अपने समय के हिसाब से आपको रोजाना मेडिटेशन करना है। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो अपने आप को भी जान पाएंगे और अपने माइंड को ग्रो कर पाएंगे, माइंड को तेज कर पाएंगे। इसलिए रोजाना मेडिटेशन जरूर करें। अब फिर जो हमारा दूसरा तरीका है ये है कि हमें जो तो रोजाना कुछ ना कुछ रीडिंग करना, चाहे कोई मैगजीन पढ़िए, चाहे कोई बुक पढ़िए, लेकिन आपको जो तो क्या कि आप कोई आर्टिकल पढ़ सकते हैं फ़ोन में, अपने लैपटॉप में, किसी में भी। तो आपको रोजाना कुछ ना कुछ नया, कुछ अलग पढ़ना है, जिसे आप नहीं जानते हैं, आपको वो पढ़ना है। जब आप ऐसा करते हैं, कुछ अलग पढ़ते हैं, कुछ नया जानते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ अलग चीज़ पढ़ते हैं, तो वो आपके दिमाग के लिए नई होती है। जब आपके दिमाग के लिए कोई चीज़ नई होती है तो आपके दिमाग का दायां हिस्सा सतर्क हो जाता है, और जब दायां हिस्सा सतर्क हो जाता है, काम करने लगता है, तो हमारा दायां हिस्सा मजबूत होता है। इसकी मदद से हमारा ब्रेन तेज, फास्ट और जो थोड़ा याददाश्त उसकी बढ़ जाती है। इसलिए तो आपको रोजाना कुछ ना कुछ नया सीखना है। किसी एक नई किताब को या किसी आर्टिकल को, कुछ भी आपको रोजाना कुछ ना कुछ आपको पढ़ना है। जब आप रोजाना कुछ पढ़ेंगे तो आप अपने दाएं हिस्से का, ब्रेन के दाएं हिस्से का इस्तेमाल कर पाएंगे और अपने दिमाग को तेज कर पाएंगे। दूसरा तरीका हमारा यही है कि हमें रोजाना कुछ ना कुछ पढ़ना है। अब जो हमारा तीसरा तरीका है वो है कि हमें जो तो ब्रेन गेम्स खेलनी है। जी हाँ, ब्रेन गेम्स मतलब ऐसे गेम्स हमें खेलना है, क्योंकि इस समय जो डिजिटल जमाना है, ये बहुत सारे ऐसे गेम हैं जिसकी मदद से जो आप खेल कर अपने ब्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्रेन के दाएं हिस्से का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको तेज, तर्रार और शार्प बना सकते हैं। तो ब्रेन गेम कैसे, जैसे मान लीजिए ऐसे गेम आपको खेलना है जिसमें तो आपको ब्रेन को चलाना पड़े, जैसे पजल हो गई, और इस समय जो पबजी आई हुई है इसमें बहुत ज़्यादा आपको अपने ब्रेन को चलाना पड़ता है, फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको खेलना पड़ता है। तो आप इन गेम को खेलिए, ऐसे गेम को खेलिए जिनको खेलने से तो आपको अपने दिमाग उसमें लगाना पड़े। जैसे कोई पजल हो गई, जैसे वो आता है ना फिट करने वाला, हाँ, उसी में आपको खेलना है, किसी पजल को खेलना है। जब इन गेम को खेलते हैं तो अपने दिमाग को आप चलाते हैं। जब आपका दिमाग चलता है, आपके दिमाग में कसरत होती है, और जब दिमाग की कसरत होती है तो आपका दिमाग शार्प होता है और तेज होता है। इसलिए जो हमारा तीसरा तरीका है वो यही है कि हमें जो ब्रेन गेम खेलनी है। आप चाहे तो अपने फ़ोन में किसी ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं और बड़े आसान तरीके से ब्रेन गेम खेलकर अपने ब्रेन को तेज, तर्रार और जो तो याददाश्त बना सकते हैं। अब जो हमारा चौथा तरीका है वो ये है कि हमें जो तो कुछ नया सीखना है, कोई नई लैंग्वेज को सीखनी है। जैसे मान लीजिए अगर आप हिंदी के अलावा कुछ नहीं जानते हैं और आप अंग्रेजी सीखेंगे तो अंग्रेजी आपके लिए बिल्कुल नई होगी। और जब कोई चीज़ आपके लिए, हमारे दिमाग के लिए कोई चीज़ नई होती है तो हमें बहुत ज़्यादा सतर्क करती है और बिल्कुल हमारा फोकस उसमें बिल्कुल 100% लग जाता है। जब आप अंग्रेजी को सीखेंगे तो आपका दिमाग जो दायां हिस्सा काम करेगा, क्योंकि जब हमारी कोई चीज़ नई होती है तो हमारा दायां हिस्सा सतर्क हो जाता है, चालू हो जाता है। जब आप किसी नई लैंग्वेज को सीखते हैं तो आपका दायां हिस्सा चालू हो जाता है। जब आपका दायां हिस्सा चालू हो जाता है तो आपका दिमाग काम करने लगता है
और जो तो वो उसका कसरत होने लगती है। जब कसरत होने लगती है तो हमारा दिमाग जो तो ग्रो करने लगता है, तेज होने लगता है। तो हमें चौथा काम यही करना है, हमें किसी एक नई लैंग्वेज को, किसी नई स्किल को जो हमारे लिए नया हो, हमारे माइंड के लिए नया हो, हमें किसी नई चीज़ को हमें सीखना है। जब नई चीज़ को सीखते रहेंगे तो अपने आप को ग्रो करते रहेंगे और अपने ब्रेन को भी ग्रो करते रहेंगे। इसलिए किसी ने कहा है कि अगर आप अपने आप को केवल रोजाना 1% ग्रो करते हैं, कुछ नया 1% सिखाते हैं, तो आप साल भर में 365% खुद को ग्रो कर पाते हैं। जब आप अपने आप को 365% खुद को ग्रो कर पाते हैं तो आप खुद सोचिए आप किस लेवल में होगी। इसीलिए आप रोजाना कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, जिससे आपका माइंड भी ग्रो होगा और आप खुद भी ग्रो होते जाएंगे। तो चौथा काम हमें करना है, हमें रोजाना कुछ ना कुछ नया सीखना, जिससे हमारे माइंड का जो दायां हिस्सा काम करे। और दायां हिस्सा हमारा काम करेगा तो हमारा माइंड ऑटोमेटिक ग्रो होगा। अब जो हमारा पांचवा तरीका है ये है कि हमें कुछ ऐसा क्रिएटिव करना है रोजाना, जिससे हमें अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना पड़े। ऐसा नहीं कि बस कोई चीज़ नॉर्मल है उसको उठाकर कर लेना, ऐसा नहीं करना है। आप कोई चीज़ देख रहे हैं उसमें कुछ क्रिएटिव इस्तेमाल, जब आप पेंटिंग करेंगे, पेंटिंग में कुछ क्रिएटिव बनाइए, बनाते उसमें कुछ ना कुछ चित्र आ ही जाएगा। तो ये होता है क्रिएटिवनेस। तो आपको ऐसा ही करना है, कुछ ऐसा क्रिएटिव करना है जिससे आपको अपने माइंड का दायां हिस्सा इस्तेमाल करना पड़े। और जब आपका दायां हिस्सा इस्तेमाल होगा तो आपका माइंड अपने आप जो होता है वो ग्रो होगा। तो आपको क्रिएटिव करना है। जैसे मान लीजिए कोई सामान पड़ा हुआ है आपका, मान लीजिए कुछ डिजिटल है, तो आप उसको देखना है कैसे आया है, कहाँ आया है, क्या करना है, इसमें सब कुछ मतलब आपको अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना पड़े। ऐसा कुछ क्रिएटिव काम करना है। अब आप सब हो सके तो आप कुछ थिंकिंग मान लीजिए बैठ जाए साथ में और सोचिए। आप जब कुछ पिछली चीज़ें याद करेंगे तो आपको अपने माइंड का दायां हिस्सा इस्तेमाल करना पड़ेगा। दायां हिस्सा आपका इस्तेमाल होगा तो ऑटोमेटिक जो है वो ग्रो होगा। तो आपको कुछ ऐसा ही क्रिएटिव करना है जिसके माध्यम से जो तो आपके माइंड का दायां हिस्सा काम करे और आपका माइंड ग्रो हो। तो दोस्तों यही 5 तरीके थे जिनका आप इस्तेमाल करके बड़े ही आसान तरीके से अपने माइंड को ग्रो कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं। दोस्तों मैं ये आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको जानकारी मिल पाए कि यार कैसे हम कुछ तरीकों के माध्यम से अपने माइंड को तेज कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों इस तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।